विरोधी से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा कि 400 पार क्या, चार सीट भी नहीं आने। उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को 400 पार से जिताएं। लेकिन यहाँ 400 पार की बात है कि ये होना चाहिए और देश को इस समय मोदी जी की ज़रूरत भी बहुत सकता है। विदेशों में आज मोदी जी को सुनते हैं, अगर मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी की राय ली जाती है। तो हिंदुस्तान की जनता समझदार हो गई है, कब तक वो माँ बाप के मरने पे दादी मरने वोट देती रहेगी। इन लोगों का मैनिफेस्टो तो कुछ है ही नहीं। आएंगे मोदी जी ही, कोई कुछ भी कर लीजिए, आएंगे मोदी जी ही। आज के टाइम पे हम दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में हम आराम से पहुंच जाते हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है। अगर प्रियंका गांधी जी भारत के ही किसी भारतवंशी से किसी ब्राह्मण समाज से शादी करते, ब्राह्मण परिवार का आगे का राजनीति कैरियर बढ़ जाता, उन्हें एक वार्डर ही मिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पार्टी को जोड़ते रहते हर इलेक्शन का गठबंधन, इनके अंदर अपने अंदर तो बल है ही नहीं, खुद दूसरे का बल लेके चलते साथ में। यहाँ लीडरशिप नहीं है इनके अंदर। जो पुराने लीडर थे उन्होंने घर बैठा रखा है, इन्होंने नए नए चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या अस्तित्व रहेगा राहुल गांधी, बताइए। मतलब इतना सिस्टम बिगड़ा हुआ हिंदुस्तान का इतने साल से, उससे सुधारने में टाइम तो लगेगा। भारत आज़ाद हुआ तब से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति दलित, अति पिछड़ा, उन लोगों के विषय में सोचा। हम विपक्ष से बात करके आ रहे हैं और जो लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ बातें करते हैं, वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते। ये मतलब लोग कह रहे हैं नहीं, वो ऐसा होगा ना, नेगेटिव जो कुछ सब जगह जो है विरोधी भी होते हैं और वो भी है, तो जो विरोधी से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा कि 400 पार क्या, चार सीट भी नहीं आने। और किसी ने तो ये भी कहा कि 500 पार जाएगा। 500 पार भी अतिशयोक्ति में हो जाएगी बात, लेकिन यहाँ 400 पार की बात है कि ये होना चाहिए और देश को इस समय मोदी जी की ज़रूरत भी बहुत सकता है। और अच्छा काम किया उन्होंने, डेवलपमेंट है, देखिए सारा सड़क वड़क सारी बनी हुई है, कहीं कोई मतलब बहुत ही मतलब अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा उनका वो है, मतलब टेन्योर गया है ये वाला जो गया है 5 साल का, पिछले 5 साल का, उससे पहले का वो भी बहुत अच्छा गया है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। अभी वो गेन करेंगे, नेक्स्ट 5 साल के लिए वो फिर से रिपीट होंगे, वो मतलब रिपीट होंगे। हाँ, आएंगे मोदी जी ही। कोई कुछ भी कर लीजिए, आएंगे मोदी जी ही। और ये तो चलता है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई एक कम्युनिटी विशेष है या उसके साथ कुछ मिक्स कम्युनिटी है और उसने उसको वोट दे दिया, मतलब किसी अपोजिशन को दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा कंस्टिट्यूंसी को लेके निकल गया। तो ये है, ओवरऑल आप कैंड देख लीजिए, पूरा ही बीजेपी का गढ़ है। फिर उधर सिटी में भी बहुत बड़ा एरिया है, तो कहीं कोई वो नहीं है, कंट्रोवर्सी है नहीं कि सिंगल हैंडेड मतलब वो क्लियर बना है। मतलब कोई विपक्ष की कोई भूमिका, कोई कुछ नहीं है, सिंगल हैंड बीजेपी जीत रही है। नहीं, बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन है। ओवरऑल इंडिया में आपको क्या लग रहा है? देखिए, फाइट जो है वन साइडेड, कोई फाइट नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि कोई फाइट है। मतलब आपके अनुसार विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं है, कहीं पे भी स्कैटर्ड है। कोई अब अखिलेश जी अपना राग गा रहे हैं, उसका नाम क्या है, राहुल जी अपनी बातें कर रहे हैं और ममता जी अपनी बातें कर रही हैं, वो तो बातें ही हैं सब। और विपक्ष जो बातें कर रहा है वो उनकी फुस होने वाली है। फिर जो बीजेपी का 400 पार के नारा है वो नहीं, बीजेपी का तो जो विपक्ष की तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। वो कहना क्या चाह रहा है मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। अखिलेश जी एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं, बीजेपी यूपी से साफ हो रही है, मतलब मैं समझ में ही नहीं आ रहा कि वो बात किस तरह की कर रहे हैं। राहुल पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने एकदम से एक अजीब टाइप की मेंटेलिटी डेवलप कर ली है। जी, आज राहुल गांधी भी तो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है होगा उनकी जीत? देखिए, अब ये तो उसका एरिया था, पिछले साल 4.5-5 लाख वोट से जीता था। इस साल देखिए कितना डाउन आता है, तो ये बात है। इलेक्शन तो वो जीत जाएगा वायनाड से। आएगा मजबूत राष्ट्र के लिए हमें जो है मोदी जी को लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से यूरोप में यूक्रेन इतना शक्तिशाली, इतना संपन्न देश था, आज वो किस हालत में पहुंच गया है। वो देश मजबूत नहीं था, राष्ट्र मजबूत नहीं था। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें मोदी जी को लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को 400 पार से जिताएं। क्या लग रहा है वो पूरा होगा नारा? बिल्कुल होगा। हमारा जो अनुभव यही कह रहा है कि वो 407 से 411 के बीच में उनकी सीट आएगी। जो वोटें कम डली थी, विपक्ष कह रहा था मोदी जी डर गए हैं उस चीज़ से कि वोटिंग नहीं डलेगी, क्योंकि मुसलमान तो अधिक संख्या में वोट करने जा रहे थे और उनको ये अनुमान था कि वोटिंग मुसलमानों की तो हमें ही पड़ेगी। तो जो बीजेपी जो है वो तो खतरे में आ गई है। ऐसा है कि अब वोटर जो है बहुत पहले से बहुत साइलेंट हो गया है। अब वोटर चुपचाप काम करता है। अगर मेरा मन, अगर मेरे को देना है, जिस पार्टी को भी देना है, तो मैं सोच के आ रहा हूँ। अभी इनसे बात हो रही थी कि भाई
हमने जिसको वोट दिया है, बाकी और कौन थे हमें पता ही नहीं चला कौन है। हमने सीधा बटन दबाया और आ गए। अभी ये नहीं पता उसके बाद कौन कौन थे। और जो रिजल्ट है वो तो रिजल्ट के आने के बाद ही पता है। 4 जून को पता चलेगा। रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ जी। रिजल्ट तो मोदी जी के लिए ही आएगा और पॉजिटिव आएगा। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको ये? कैसे क्या भाई, काम करा है मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं है। हाँ। इन 10 सालों में आप देख भी रहे होंगे देश कैसे प्रगति के पथ पे चल उठा है। मैं नहीं आ सकता। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान का सर्जिकल एयर स्ट्राइक देखें, या हमारे जो पायलट उस टाइम जो ड्रॉप हुए थे उनको एक ही रात के अंदर वापस लाना, ठीक है। विदेशों में आज मोदी जी को सुनते हैं। अगर मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी की राय ली जाती है। मोदी जी के साथ कोविड टाइम भी हमने देखा है कि मोदी जी ने किस तरह से काम किया, ठीक है। तो हर चीज़ को देखा जाता। हाँ, ये ठीक है कि वैचारिक मतभेद हमारे परिवार में ही 4 जने मिलते हैं तो चारों के आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन देश चलाना और वो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, बहुत फ़र्क पड़ता है। मोदी जी ऐसा कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग समर्थन भी छुपकर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वो उनकी सोच है, उनको लगता होगा, उनको किसी चीज़ में क्या कहते हैं फ़ायदे नुकसान का लगता होगा कि हम अपनी पार्टी को या उसको नहीं करें। हमें ऐसा नहीं लगता है। हम अपनी सरकार को और अपनी पार्टी को हम समर्थन करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लेके आए हैं। अच्छा, कह रहे हैं वो तो राम के नाम पे ही वोट ले रहे हैं और कराई क्या है देश के? देखो जी, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करा है। देखो जी, मैं इसका 2-4 बातों का उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले मेरठ से दिल्ली आने में हमें 4-4, 6-6 घंटे लग जाते थे। आज 1.5 घंटा लगता। एक बार मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो जाम लग गया, 8 घंटे हम उस रोड पे फंसे रहे। मैं अपनी गाड़ी में था, मेरी वाइफ उस बीच में थे, हम इतने परेशान। आज के टाइम पे हम दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में हम आराम से पहुंच जाते हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है। और पहले इंटरनेट की देखिए, इंटरनेट कैसा होता था, 1 GB हमें 250 रुपये में मिलता था। आज हमें 299 रोज 1.5 GB या 2 GB मिल रहा है। ये विकास ही है। जहाँ आप खड़े और होकर बताइए, वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए सड़कों की क्या हालत है। कितनी प्यारी सड़क है। ये विकास नहीं तो और क्या है। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। लाइट हमें भरपूर मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई सारी फील्ड्स में काम हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में काम हो रहा है। विपक्ष कह रहा है हमें तो मौका ही नहीं दे रहे, हम जब भी तो काम करेंगे। तो कोई बात ही नहीं रह गई मैडम। मौका दिया सरकार। मौका क्यों दें? मौका दे चुके हैं। 60 साल दिया है, मौका दिया है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 10 साल 5 साल 10 साल में देखो हमने मोदी जी ने क्या करा, योगी जी ने देखो सब कुछ, सब चीज़ बढ़िया कर रहे हैं, राशन तक दे रहे हैं। अच्छा, और घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी कई सारी योजनाएं दी हैं, 30 लाख सरकारी नौकरियां। 60 साल में क्यों नहीं करा उन्होंने कुछ भी? वो तो घोषणाएं में ही लगे पड़े हैं। आलू से सोना बो देंगे वो गांधी जी। तो कांग्रेस इस बार नहीं आने वाली। ना ना ना, इस बार फिर कमल खिलेगा, अब फिर 400 पार होगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, चुनाव तो सीधा सीधा साफ है बिल्कुल। मोदी जी के अलावा विपक्ष पे तो प्रधानमंत्री चेहरे नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सीट इन लोग आ भी गए तो आपस में लड़ाई होगी। राहुल का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अखिलेश का मैं बनूंगा, मायावती की मैं बनूंगी, जयललिता मैं बनूंगी। तो ये तो खाम में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस जैसे 17 सीटों में मान गई थी, तो अगर जीत जाते हैं, बाई चांस जीत जाते हैं, तो क्या वो अगर पीएम बनने की बात पे भी पीछे ऐसे ही हट जाएंगे? अखिलेश को बना देंगे या किसी और को? नहीं, अखिलेश को बनाओ तो स्वयं प्रधानमंत्री लाने वाली बात हो। राहुल गांधी स्वयं क्या मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। अच्छा, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो राजीव गांधी जी आए कि मेरी माँ मर गई, मुझे वोट दो। उनकी डेथ हो गई तो राहुल आया कि मेरा बाप मर गया, मुझे वोट दो। तो हिंदुस्तान की जनता समझदार हो गई है। कब तक वो माँ बाप के मरने पे, दादी के मरने वोट देती रहेगी? इन लोगों का मैनिफेस्टो तो कुछ है ही नहीं। प्रियंका गांधी ने भी अभी 2 दिन पहले बोला था कि मेरी माँ का जो मंगलसूत्र है वो देश के लिए न्यौछावर हो गया, मेरी दादी का सोना जो है देश के लिए न्यौछावर हो गया। जी, कितने जवान शहीद होते हैं, उनको भी तो माताओं बहनों का भी तो मंगलसूत्र कुर्बान होता है देश के लिए। है किसी ने पूछा प्रियंका से इस बात के लिए? वो तो देश के लिए खड़े हैं वहाँ पर। वो देश के लिए खड़े हैं, लड़ाई पे खड़े, बॉर्डर पे खड़े हैं। वो अपने माँ के लिए कह रही है, इंदिरा गांधी के लिए वो कुर्सी पे बैठ रही हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर। के लिए कुछ बोला जाए तो लोग टिप्पणी करते हैं। अगर प्रियंका गांधी जी भारत के ही किसी भारतवंशी से, किसी ब्राह्मण समाज से शादी करते, ब्राह्मण परिवार का आगे का राजनीति कैरियर बढ़ जाता, उन्हें एक वाटर ही मिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर उन्हें देश इससे भारत की मिट्टी से प्रेम था, प्यार था, भूमि से, तो हिंदुस्तान की किसी व्यक्ति से वो शादी करती हो। उनने अपनी माँ, जो उस माँ ने राहुल से राजीव गांधी शादी कर दी, उसने बार्डर से शादी कर ली, उनसे कौन सा फर्क पड़ गया?
किसी ब्राह्मण से शादी करते हो, डेवलपमेंट होता ब्राह्मण समाज का, वो राजनीति में आगे बढ़ेगा, उनका भी कैरियर बढ़ जाता आगे। ये लोग नहीं बढ़ पा रहा आगे, यूँ ही नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा। इनका लीडरशिप नहीं है इनके अंदर। जो पुराने लीडर थे उन्होंने घर बैठा रखा है, इन्होंने नए नए चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या अस्तित्व रहेगा राहुल गांधी, बताइए। इन्हें भारत जोड़ो यात्रा अब सूझ रही है, अब से पहले कहाँ थे ये? 12 साल पहले 2009 में 14 में जब कहाँ थे ये? तो देश के विकास हित के अंदर जो देश, जब से देश स्वतंत्र हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तब से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति दलित, अति पिछड़ा, उन लोगों के विषय में सोचा। किसी का माँ बहन का मंगलसूत्र बिकता था, व्यापारी अपना मकान दुकान बेच दिया करता था अपने परिवार का इलाज कराने के लिए। ये मोदी जी की ही सोच थी, जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई और 5 लाख का जीवन बीमा चला हुआ। 5 लाख का नहीं है, किसी परिवार में 8 बच्चे हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 4 हैं, तो 35-40 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस कर दिया। कोई व्यापारी या कोई भारतीय अपना क्यों दुकान मकान बेचेगा? ये सोच मोदी जी के मन में थी। हमारी माताएं बहनें खाना बनाती, धुआं फूंक मारती थी, उन्होंने गरीब आदमी स्थिति नहीं होती 2000 का सिलेंडर लेने की, उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना चलाई। झुग्गी झोपड़ी वालों ने फ्री में लाइट दी, और आयुष्मान द्वारा जो उन्होंने मोदी जी जन चलिए तो ये चिल्ली, और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब हो गए। अगर ये अपना घर सही रखते, आज ये प्रधानमंत्री बने होते हैं। यूपी इनका घर था, इन्होंने काय को सही नहीं रखा यूपी को। इनको अखिलेश तो अभी भी कह रहे हैं यूपी तो हमारा गढ़ है, वोट तो हम ही लेके जाएंगे। देख लेंगे, वो तो समय बता देगा। 4 दिन बाद पता लग जाएगा। आज ये सही होते तो ये प्रधानमंत्री सीट पे होते ही। जब माननीय मुलायम सिंह यादव पहली दफा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री देखा हमने। अच्छा। हमने आज तक नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनते हुए। इसके अलावा हमने नहीं देखा। मोदी ने सही काम करा जब तो बना प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह यादव ने इतना संघर्ष किया, धरती पुत्र कहे जाते थे वो। उस वक्त उनका साथ जो दिया उनके भाइयों ने दिया, शिवपाल यादव, रामपाल यादव, उन लोगों ने दिया उनका। मगर जब सत्ता में बारी आई, बागडोर संभालने वाली बात आई, जो उनके भाई ने कहा उसको त्याग कर अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो उनका तो उल्टी गिनती अपना भी शुरू हो गई। जो परिवार का निवास चाहता होगा ना, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का क्या होगा? अखिलेश यादव की सोच बहुत छोटी है। जो नेता ही सोचती है, वो सोच अखिलेश यादव की नहीं है। परिवार वंशवाद ज़्यादा बढ़ा दिया उसने। वो तो आगो लेकर लोग चलता हुआ, तो उसमें चला नहीं कभी वो। अच्छा। कभी इससे आप देखो ना, जैन से वो कर रखा था गठबंधन, जैन से दोस्ती टूट गई, अब इससे टूट जाएगी राहुल से। तो क्या करो, राजनीति क्या खत्म होंगे, यहीं खत्म होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर उनका करता यहीं खत्म। तो हर इलेक्शन के अंदर वो पार्टी को जोड़ते रहते हैं, हर इलेक्शन के गठबंधन। इनके अंदर अपने अंदर तो बल है ही नहीं, खुद दूसरे का बल लेके चलते साथ में। तो आपके हिसाब से तो मोदी जी यार, मोदी है, मोदी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार देश का विकास सिर्फ मोदी जी, देश का विकास, देश की सुरक्षा। अच्छा। कह रहे हैं विकास के नाम पे कहाँ वोट मिल रही है, मोदी जी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं ये लोग। तो विकास भी हो रहा है, मतलब इतना सिस्टम बिगड़ा हुआ हिंदुस्तान का, इतने साल से उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। है नहीं है? जो 50-60 साल से बिगड़ा हुआ सिस्टम है, वो ठीक होने में टाइम तो लगेगा ही। समय तो लगता है उसके अंदर। साम्राज्य 10 साल पूरा हो जाएगा। 17 साल से स्थिति बिगड़ी पूरे देश की, जब से देश स्वतंत्र हुआ। यही देश की सुरक्षा की बात, देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री रहे, हम सुरक्षा सब देश में रह तो रहे हैं। यही प्रधानमंत्री बने रहे तो ये इंडिया को ये बना दे, अमेरिका बना देंगे पूरा। अच्छा। हाँ। तो देखिए अभी हमने बात की यहाँ पर, लोगों से जाना कि क्या स्थिति आपको चुनाव की पूरी नज़र आ रही है, कौन सा वो चेहरा है जो अगले पीएम की कुर्सी को संभालेगा, या फिर बीजेपी ही बरकरार रहेगी इस पर। तो लोगों ने क्या बोला आपने सुन लिया है। काफ़ी सारे सवाल जवाब हमारे इनसे हुए हैं। अब आगे क्या होगा चुनाव में और आगे क्या स्थिति नज़र आएगी, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो जानने के लिए बने रहें दा न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।